चीते वापस आ गए भारत में एक बार फिर से। हाँ, 1952 में ये चीते भारत से विलुप्त हो गए थे। 1952 से 2022 जोड़ लीजिए, 70 साल के करीब समय हो गया और अब चीते भारत में वापस आ गए हैं। इनको लाया गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क की स्थापना 1981 में हुई थी और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। इसी में नामीबिया से चीतों को ला करके रखा गया है। इसका क्षेत्रफल 748 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 748 काफ़ी लंबा एरिया है। इसका बफर एरिया 1235 किलोमीटर के आसपास है और यह 2 जिलों को मिला करके बना हुआ है। श्योपुर और मुरैना मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। इन 2 जिलों में ये राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। 8 चीते आए हुए हैं, जिनमें से 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इन सब की उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच में है। सभी चीतों की उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच में है। 30 दिन तक इनको अलग अलग रखा जाएगा और 30 दिन के बाद, अभी तो 3 छोड़ दिए गए, 5 बचे हुए हैं, तो इन 5 को 30 दिन के बाद छोड़ा जाएगा। क्वारंटीन किया जाएगा एक तरीके से। जब एक देश से दूसरे देश की यात्रा होती है तो एहतियात बरता जाता है। ये चीते 1952 में ही विलुप्त हो चुके थे पूरी तरीके से। आखिरी मतलब 1952 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये खत्म तो बहुत पहले ही हो गए थे। आखिरी 3 चीते बचे थे। 1947 में कोरावी के महाराज ने इनको मार दिया था। पहले के लोग शिकार किया करते थे, राजा महाराजा, तो 1947 में आखिरी 3 चीतों को खत्म कर दिया। बचे ही नहीं, सारे चीते समाप्त। तो 1952 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि भारत में चीतों को लाना है। लंबा समय बीत गया। सन 2009 में राजस्थान से मांग उठी थी कि इन एशियाई चीतों को वापस भारत लाया जाए, लेकिन ये लंबा होता है, प्रोसेस इसका बहुत लंबा होता है। पहले ईरान से चीतों को लाने का विचार बना था, ईरान से बात भी की गई थी, तो वहाँ पर देखा गया कि इन चीतों का जेनेटिक्स अफ्रीकन चीतों से मिलता है। मतलब चाहे ईरान के लाओ चाहे अफ्रीकन के लाओ, है सब एशियाई चीते ही। लेकिन ईरान ने एक शर्त रख दी। उसने कहा हम चीते आपको दे देंगे, इसके बदले आप हमको शेर दे दीजिए। तो अपने यहाँ शेर भी कम है, तो शेर देना भी ठीक नहीं था। और वैसे भी ईरान के पास सिर्फ 20 चीते हैं, अगर वो देता भी तो 1-2 चीते ही देता है। जबकि नामीबिया में एशियाई चीतों की संख्या 7000 है। इसी साल जुलाई में 20 जुलाई को समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। 20 जुलाई को हुआ था, सितंबर में चीते आ गए, बहुत ही जल्दी। 50 चीते भी और आने बाकी हैं। नामीबिया से भी अगले साल तक 50 चीते और आएंगे, तो 8 आ ही चुके हैं, 50 और 58 चीते। तो भारत की ज़मीन पर भी चीतों की संख्या बढ़ेगी, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। तो अब बात ये होती है, इन चीतों को मध्य प्रदेश में ही क्यों लेके जाया गया, और मध्य प्रदेश में और भी है, कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या है? कूनो नेशनल पार्क पहले जो है, आने से पहले 10-12 जगहों को चिन्हित किया गया था, उनका सर्वे किया गया, लेकिन उनके अनुकूल नहीं पाया गया। इन चीतों को जैसी जगह पसंद है वो जगह सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में है। अब कैसी जगह पसंद है इसको देखिए। सबसे पहली चीज़ तो ये खुले में शिकार करना पसंद करते हैं, और कूनो नेशनल पार्क में शिकार करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका प्रिय शिकार है सांभर, चीतल। ये सब अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर ला करके 200 की संख्या में रखे गए कि चीते आएंगे तो शिकार करेंगे इनका, ठीक है। वो व्यवस्था पहले ही कर दी गई। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, इन चीतों को ग्रासलैंड बड़ा पसंद है। ग्रासलैंड माने उठी जमीन, दलदल वहाँ पर नहीं होना चाहिए, घास हो, खुला हो, जहाँ पर वो छिप सके, है ना। और ये व्यवस्था भी कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त है। वहाँ पर बहुत सारी जगह है, एरिया आपने देख ही लिया, 1275 का एरिया पड़ता है। तो ये चीज़ क्वालिटी हो गई। अच्छा, छिपने में इनके स्पॉट बड़ी मदद करते हैं। जो इनकी छोटी छोटी बिंदियाँ होती हैं, लगभग 2000 के आसपास स्पॉट होते हैं इनके शरीर पर। 2000 के आसपास बिंदियाँ होती हैं जिनसे इनको छुपने में मदद मिलती है और ये आसानी से शिकार को कर लेते हैं। तो इनके आने के पहले ही कुछ जानवर वहाँ पर ले आए गए अन्य जगहों से, जिससे कि ये लोग आएँ तो अपना शिकार कर सकें, क्योंकि यात्रा के दौरान इनको भूखा ही रखा जाएगा। अगली बात कि कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच से नदी बहती है। उस नदी का नाम भी कूनो है। तो नदी बहने से वातावरण थोड़ा अलग सा हो जाता है ना, एकदम नेचुरली हो जाता है। उनको नहीं लगेगा कि हमको पिंजड़े में रखा गया है, और वो आसानी से जीवन बसर कर पाएंगे।
तो पिंजरे में रखने का भी बड़ा साइड इफेक्ट होता है। अभी आने से पहले ही, चीतों के आने से पहले ही भारत ने कहा, जांच करके कहा कि भाई ये चीते आप हमको दे रहे हैं, आपने इनको पिंजरे में रखा था, ये हमारे यहाँ आएंगे तो शिकार ही नहीं कर पाएंगे। तो नामीबिया से जवाब आया था कि नहीं, आप ले जा सकते हैं, शिकार कर लेंगे, शिकार करने में दक्ष हैं, वो पर्याप्त है, ऐसा उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने जवाब दिया। तो ये चीते आखिरकार भारत में आए। इनकी कुछ क्वालिटी देखिए, इनके गुण क्या हैं। इन चीतों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 120 किलोमीटर पर घंटा। 120 किलोमीटर पर घंटा चलो ज़्यादा है कि नहीं है, और भी लोग दौड़ सकते हैं, और भी जानवर। उसमें भी क्वालिटी है कि 3 सेकंड के अंदर स्पीड पकड़ लेगा ये। 120 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड के अंदर पकड़ लेगा, तो फिर ज़्यादा ही है। ये चीते शांति से रहना पसंद करते हैं, दहाड़ने की आदत इनकी नहीं है। गुर्राते हैं, ज़रूरत पड़ी कभी तो भौंक लेते हैं, है ना, दहाड़ते नहीं है वो। सुनने की क्षमता बड़ी तेज होती है, 2 किलोमीटर तक की आवाज़ को साफ साफ सुन सकते हैं ये चीते। ये अपना शिकार दिन में ही करते हैं, रात में नहीं, क्योंकि नाइट विजन इनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है, रात में इनको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है, दिन में ही अपना शिकार कर लेते हैं। वयस्क चीतों का वजन 36 से 65 किलोग्राम तक हो सकता है, और इनकी उम्र अधिकतम 10 से 12 साल, इससे ज़्यादा ये जीवित नहीं रह सकती। तो अभी जो भारत में चीते आए, इनमें किसी की उम्र 4 साल है, किसी की 4.5 है, किसी की 2.5 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक है। इससे ज़्यादा उम्र के चीतों को नहीं लाया गया, तो कुछ समय तक ये रहेंगे। और इनके बच्चे जब होते हैं 8 महीने में ही वो वयस्क हो जाते हैं। 8 महीने का बच्चा खुद शिकार कर लेता है चीते का। तो इसके लिए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है। यहाँ का वातावरण जानवरों के लिए अनुकूल है। इसके बाद योजना है गुजरात के गिर नेशनल पार्क से एशियाई शेरों को ला करके यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो यात्रा का बड़ा बढ़िया स्थान है ना, घूमने वहाँ पर जा सकते हैं, आपको चीते वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे।